Hello everyone. So we will start with 13.7. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 13.7 एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो भी करने वाले हैं वो कोन के लिए है, ठीक है बच्चों। वट एवर वी आर गोइंग टू डू इज फॉर कोन। अब कोन एक ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर कुल ऐसे 3 टाइप के डायमेंशंस हैं। जैसे h जो है वो परपेंडिकुलर हाइट होता है, r जो है वो रेडियस होता है और l जो है वो स्लांट हाइट होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लेके कुछ फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस है इसका, और हाइट जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा है इसका कर्व सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला है पाई आर एल। आपने ये भी देखा है अगर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है पाई आर आर प्लस एल, ठीक है बच्चों। एंड स्लांट हाइट अगर फाइंड करना है तो एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस, ऑलराइट। तो बच्चों 13.7 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराबर, तो ये कहता है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमें ऐसे कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, आप राइट सर्कुलर कोन से कंफ्यूज मत होना, वो राइट सर्कुलर कोन बोले या सिर्फ कोन बोले बात एक ही है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। दिया क्या है, रेडियस दिया है और उसका हाइट दिया है। तो उसका रेडियस और उसका परपेंडिकुलर हाइट दिया है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब मैं फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे चाहिए 1/3, जो कि होता है पाई का वैल्यू गिवन होता है बच्चों। पाई का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 22/7 है। आर जो है रेडियस उसका वैल्यू 6 है और एच जो है वो है 7। तो क्या मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो ये आपका एक सिंपल सा सम होगा। तो आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि वॉल्यूम इज नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया वॉल्यूम का, एंड दैट इज नथिंग बट 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। तो पाई की जगह 22/7 लिख दिया आपने। आर की जगह आप लिख देते हो 6 इंटू 6, एंड हाइट की जगह आप वैल्यू लिख देते हो 7। ये आर स्क्वायर था तो 6 इंटू 6 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि आप क्या कट कर सकते हो। तो ये 3 1 और ये 3 2 हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच रहा है 1 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 6। अब जब ये सब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक आंसर आएगा। वो आंसर मैं ऐसा मान लेता हूँ वो होगा ए। तो आपका आंसर आएगा ए, और ये सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है आपके कोन का वो हो जाएगा ए सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें रेडियस का वैल्यू दिया है, हाइट का वैल्यू दिया है, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो रेडियस का और हाइट का वैल्यू दिया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होगा। देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 3.5, ठीक है बच्चों। तो 3.5 इंटू 3.5, और हाइट कितना है, हाइट आपका है 12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आप कैसे करोगे इसको, तो आप ये 7 से आप ये 3.5 को कैंसिल कर दोगे। तो 7 1 जा 7 5 जा होता है, लेकिन ये 3.5 है तो ये आपका आ जाएगा 0.5। और ये 3 से आप इस 12 को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो v हो जाएगा आपका 22 इंटू ये 0.5 जो है ना, इसे आप हाफ लिख सकते हो बच्चों, इंटू ये 3.5 आ जाएगा और इंटू ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 1 जा और ये 2 11 जा हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 11 इंटू 3.5 इंटू ये 4 हो जाएगा। अब जब आप ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके एक आंसर आएगा बी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बी सेंटीमीटर क्यूब और ए सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। तो बच्चों एक कोनिकल वेसल दिया है, इस वेसल का रेडियस जो है वो 7 है और जो स्लांट हाइट है वो 25 है। हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, पर ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, ये लीटर में फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि जब आप यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक
ठीक है बच्चों, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सम में जो गिवन है इसमें आर तो है पर एच परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, यहाँ पर स्लांट हाइट दिया है। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम एच के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और जब हमें एच मिल जाएगा तो हम वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करके उसका वॉल्यूम फाइंड कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों, इसमें होगा एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है एच। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं अरेंज कर दूंगा तो एच स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल का जो वैल्यू है आपका 25 है, ये 25 का स्क्वायर, माइनस आर जो है वो 7 है, ये 7 का स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका 625 माइनस ये 49 हो जाएगा। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल्स टू 576 हो जाएगा। देयरफॉर एच क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 576, 576 का रूट, तो एच कितना हो जाएगा, ये आपका 24 सेंटीमीटर। तो एच का जो वैल्यू है बच्चों वो आपका 24 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो एच मिल गया और आर मिल गया, तो वॉल्यूम तो आराम से फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू है बच्चों रेडियस का, वो 7 इंटू 7, और एच का जो वैल्यू है कितना है हमारा, 24 आया। तो ये तो बड़ा सिंपल सम हो गया बच्चों, ये 7 कट, ये 7 कट, ये 3 कट, ये 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर जो है 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आएगा किस में बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें करना है कन्वर्ट लीटर में, ठीक है बच्चों। इसे कन्वर्ट करना है हमें किस में, लीटर में। तो वॉल्यूम तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में आया है, कन्वर्जन हमें करना है लीटर में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या करो, ये जो सपोज आंसर आए, ये सब मल्टीप्लाई के आंसर आया कितना, ए आंसर आया। उस ए को जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे ना, उस ए को जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, ये आंसर आपका लीटर में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया ए को, ये जब सब मल्टीप्लाई करोगे आंसर ए आएगा। ए को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो बी जो है हमारा फाइनल आंसर है, बी इज द फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों। यहाँ पर इस बार एच और एल दिया है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, इस बार आर भी तो मिसिंग है। मतलब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या लगता है, हमें लगता है आर और एच ये दोनों, तो एच तो है इस बार लेकिन आर मिसिंग है। तो इस बार हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम बोलेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और देयरफॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर आर स्क्वायर कितना हो गया आपका, एल है 13, ये 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर। देयरफॉर आपका आर स्क्वायर है 169 माइनस 144, तो आपका आर स्क्वायर है 25। तो आर क्या हो जाएगा, √25, √25 क्या होता है, 5 होता है। तो ये मिल गया रेडियस आपको। तो सेकंड पार्ट में अब आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम आपका। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हमने लिख दिया। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है बच्चों। रेडियस का वैल्यू आपने निकाला है 5 इंटू 5, और एच का वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है बच्चों। तो आपका अभी यहाँ से ज़्यादा कुछ कट नहीं होगा, ये 3 1 जा, ये 3 4 जा हो जाएगा। तो आपका ये 22 इंटू 25 इंटू 4/7, ये आपका है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो कुछ बच रहा है, ये सब आप जब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दोगे 22,007 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब तो हमें कन्वर्ट करना है इसे लीटर में, ठीक है बच्चों। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2200/7 इंटू 1000, और ये हो जाएगा आपका लीटर में, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 0 काट कर दीजिए, ये 2 0 कट कर दीजिए, तो 22/70 लीटर। और जबकि इसको थोड़ा डिवाइड कर दोगे तो 11/35 लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 11/35 लीटर इज द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो एक कोन है बच्चों जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, इस पर पाई का वैल्यू उन्होंने 3.14 दिया है और हमें फाइंड करने बोला है कि इस कोन का रेडियस कितना होगा, इस कोन का बेस का रेडियस कितना होगा, आप वो फाइंड करके बताओ। तो सोल्यूशन में v क्या होता है बच्चों, v होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है बच्चों। हमें तो रेडियस फाइंड करना है। तो ये v जो दिया है ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, v इज इक्वल टू 1570, ये गिवन है बराबर, ये वैल्यू तो गिवन है v का। अब आगे लेकिन v होता क्या है, तो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 1570। ठीक है, तो ये आपका 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू, ये जो रेडियस है नहीं तो आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू ये 15 इज इक्वल टू 1570। ओके बच्चों, तो अब आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखा दूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 3 1 सा और ये 3 5 सा, तो अब ये बच रहा है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 1570। तो अब आगे देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। आर स्क्वायर के साथ ये दोनों जो मल्टीप्लाई में थे इधर आएंगे तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, अब बात रह गई इन्हें कट करने की, तो हम कट कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको कट करने के लिए देखो बच्चों, मैं ये कहूँगा 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो, अब मेरा ये कहना ये है बच्चों कि 157 का आप जब डबल करोगे ना, देखो 157 का जब आप डबल करोगे ना तो 314 आएगा। तो 157 10 जा और 157 2 जा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या बचा मालूम है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 100 अपॉन 2 5 जा 10, 10 10 कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो आर इक्वल्स टू बच्चों 10 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते बच्चों। इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई। तो वॉल्यूम दे दिया है, उसका हाइट दे दिया है, हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो दिया है 48 पाई, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप सभी को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 48 पाई। ठीक है बच्चों, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर के लिए रेडियस पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो रेडियस पहले निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है हाइट का उसको प्लेस कर देते हैं, यहाँ से पाई और यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये आपका आर स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू है 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 बचा, 3 1 जा 3 3 जा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48 बच गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये 48 अपॉन 3 आ गया तो ये बच जाएगा इधर 16 आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ 16 दैट इज 4। तो आर का जो वैल्यू है आपका ये 4 आया, 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, वो होता है 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू 4 एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में एक कोनिकल पिट है। ठीक है बच्चों, ऐसा एक कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर ये दिया बेटा, तो डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा उसका आधा, तो 3.5 अपॉन 2 मीटर। ये ऐसे ही छोड़ देना, डिवाइड फर्दर मत करना बच्चों, कैलकुलेशन के लिए इजी थोड़ा पड़ता है। तो डायमीटर दिया तो रेडियस फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया, अब हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम किस में फाइंड करना है, उसका किलो लीटर्स में। तो सबसे पहले आप जान जाओ कि मीटर क्यूब को ही हम किलो लीटर कहते हैं। क्या बताया मैंने बच्चों, मीटर क्यूब को ही हम किलो लीटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा, इसमें जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो है, क्या वॉल्यूम दिया है, नहीं दिया है, फाइंड करना है। तो ये 1/3 पाई का वैल्यू जो है वो हमारा 22/7 रहेगा। आर का वैल्यू जो है आपको मिला है, तो ये 3.5 अपॉन 2
इंटू 3.5/2 हो जाएगा और h का जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको बताता हूँ एक सिंपल सा ट्रिक। तो यहाँ से आपका जो ये 3 1 सा है और ये 3 4 सा हो जाएगा। अच्छा, ये 2 2 सा 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ये 7 1 सा और ये 7 0.5 सा। देखो वॉल्यूम जो है वो 22 इंटू ये 0.5 को हम हाफ भी लिख सकते हैं इंटू 3.5। 2 1 सा 2 11 सा। देखो वॉल्यूम क्या बचा बच्चों 11 इंटू 3.5। तो 11 इंटू 3.5 जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा किलो लीटर्स में। किस में आ जाएगा बच्चों? किलो लीटर्स में, क्योंकि मीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं? किलो लीटर्स कहते हैं। ऑल राइट, सो किड्स विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब एंड इफ द डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हाइट फाइंड करना है, स्लांट हाइट फाइंड करना है और उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है इस कोन का। तो डायमीटर अगर 28 दिया बच्चों तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेडियस 14 सेंटीमीटर। सो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा दे दिया है 9856। तो वॉल्यूम को दे दिया गया है बच्चों 9856, करेक्ट। देयरफॉर लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू एच। हाइट इज नॉट गिवन, हाइट फाइंड करना है, इक्वल्स टू 9856, ये लिख दिया हमने। अब बच्चों यहाँ पर कुछ कट होगा क्या देखना हमें। ये 7 1 सा 7 2 सा हो जाएगा। देयरफॉर ये आपका 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच अपॉन 3 इज इक्वल टू 9856 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 3h के साथ डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाकी सब डिवाइड में हो जाएंगे। तो h जो है हमारा 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको कट करने का। तो सबसे पहले आप इसे 2 से कट कर लीजिए। तो ये आपका 4928 आ जाएगा। देखो ये h हो गया 4928 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 14। ठीक है बच्चों, अब आप डायरेक्ट कट करना है तो इसे 11 से कर दीजिए। तो 11 गोज़ 2 टाइम और 11 गोज़ 4 टाइम 44, 4 टाइम 44, हाउ मेनी लेफ्ट 8 लेफ्ट, 8 टाइम तो 448। ठीक है, एंड 4 4 2 1 जा 2 2 4। ऑलराइट, देयरफॉर h इज इक्वल टू 224 इंटू 3 अपॉन 14। ठीक है बच्चों, अब 2 गोज़ 7 टाइम, 2 गोज़ 1 1 2 टाइम, 7 goes 1 time, 7 goes 1 time and 4 the 6 times 16. So height whatever we got is 48. Height is 48 centimeter. So we have got the first thing, that is height, that is 48 centimeter. Now we have height and we have radius. We need to find slant height. So in the second part I'll just do here. Second part, L square equals to R square plus H square. So if you will apply the formula of R square plus H square, you'll get the value of L. Okay, so that is it. And third part, curve surface area. Curve surface area is pi RL. So pi का value you have, okay बच्चों, you have pi का value, you have R का value, radius, and you need slant height. Slant height तो यहाँ से मिल जाएगा ये वाले से बच्चों। तो ये आप करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।